हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे बात करूंगा अपने इस लाइव सेशन में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में लेजर अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा। पीछे हम लोगों ने न्यू रेशियो एंड गियरिंग रेशियो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा। अब हम लेजर अकाउंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर देखते हैं, फिर हम आपको बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से हमको आगे काम करना है, कैसे लेजर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं और क्या क्या प्रिपेयर होते हैं। ठीक, तो जरा क्वेश्चन पर नजर मार लेते हैं। लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। जो प्रॉफिट रेशियो है 2:2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोइंग। 31 मार्च 2019 में उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक, ये लायबिलिटी दे रखी है और ये एसेट दे रखी है। ठीक, आगे आपसे क्या कह रहा है, वाई रिटायर्ड, वाई ने रिटायर किया है 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। टर्म क्या है, कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹75,000। फर्म की गुडविल 75,000 रुपए वैल्यूड हुई एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, जिसको हमें बुक्स में अपीयर नहीं करना है। आगे बैड डेट्स अमाउंटेड ₹2,000 वर टू बी रिटेन ऑफ। 2,000 रुपए बैड डेट्स रिटेन ऑफ किए गए। और आगे पेटेंट्स वर कंसीडर्ड वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड 2:2:1 के पार्टनर है, बैलेंस शीट दे रखी है, वाई रिटायर किया है और वाई के रिटायरमेंट के समय जो एडजस्टमेंट की गई है वो एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल वैल्यूड हुई है 75,000 रुपए। आगे बैड डेट्स 2,000 रुपए राइट ऑफ किया गया और पेटेंट कह रहा वैल्यू। ठीक, तो आपसे सबसे पहले अकाउंट पूछा गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट देखिए ठीक वैसे ही बनेगा जैसे हमने मिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में बनाया था। सेम वही, सारा सिस्टम वही, पूरे रूल वही, पूरा सब कुछ वही। इसमें किसी भी प्रकार से और कोई ना इफ होगा है ना बट होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था किसी भी तरीके से कोई भी कैपिटल और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट कभी भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं होता है, तो गुडविल का कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। आगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2,000 रुपए के बैड डेट्स रिटर्न हुए, लॉस हुआ तो 2 में आएगा, इस तरफ आएगा, और प्रॉफिट हुआ तो बाई में आएगा। ठीक, तो 2,000 रुपए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए तो 2 बैड डेट्स 2,000 रुपए आ गए। आगे पेटेंट का रहा वैल्यू लेस है, पेटेंट हमारे कितने 9,000 के पूरे पेटेंट बेकार हो गए तो हमारा लॉस हो गया, तो ये 2 पेटेंट आ गया 9,000। अब देखिए इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 9 और 2 11,000 रुपए जो लॉस हुआ है, तो बाई लॉस ट्रांसफर किसमें, एक्स वाई और जेड में, किस रेशियो में 2:2:1 में, तो 11,000 का 2/5 एक्स में, 11,000 का 2/5 वाई में, 11,000 का 1/5 जेड में, टोटल आ गया ये 11,000 रुपए। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी कैपिटल को उतार के लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की एक्स में, वाई की वाई में, जेड की जेड में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस शीट में कोई भी पीएल रिजर्व या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड दे रखा हो उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व 18,500 है, उसको इस रेशियो में, ये जो 2:2:1 है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाई रिजर्व 2/5, 2/5 और 1/5। ओके, फिर उसके बाद ये जो लॉस है, ये लॉस है, लॉस इधर आ जाएगा, टू रिवॉल्यूशन का लॉस इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये जो गुडविल है 75,000, इस गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। 75,000 रुपए जो ये गुडविल है, इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले 75,000 रुपए को हम क्या करेंगे, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। 75,000 रुपए गुडविल है,
ठीक। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे? इनटू, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इनटू 2/5, इंटू 2/5 बराबर कितना आएगा? 15 दूनी 30,000 रुपए। ठीक। वाई रिटायर हो रहा है और वाई का शेयर कितना है? 2/5। तो वाई के शेयर की गुडविल कितनी निकल के आ गई? वाई के शेयर की गुडविल निकल के आ गई 30,000 रुपए। अब इस 30,000 रुपए को कौन भरेगा? इस 30,000 रुपए को एक्स और जेड भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे? एक्स और जेड किस रेशियो में भरेंगे? अपने रिमेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग रेशियो कितना है? 2:1। 2:1। अब जरा मेरी बात ध्यान दीजिए, इस 30,000 रुपए का 2/3, 2/3 तो एक्स देंगे और 1/3, 1/3 जेड देंगे। तो जो एक्स देंगे वो एक्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा 20,000, इसमें वाई में 30,000 का 2/3 कितना आया? 20,000। 30,000 का 1/3 जेड देंगे तो जेड का जेड के नाम से आएगा 10,000। ठीक। ये तो वाई में क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये जा रहे हैं तो इनको 30,000 इन्हें गुडविल के रूप में दे दिया जाएगा। अब यहाँ किसके नाम से? वाई के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा 2/2 कैपिटल, एक्स में 20,000 और जेड में 10,000। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाई रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन वाई का पैसा कैसे दिया जाना है? कैश में दिया जाना है, लोन में दिया जाना है, कैसे दिया जाना, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं, किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आता है उसको लोन के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए लोन के नाम से कैसे? पहले वाई का टोटल कर लिया, वाई का टोटल आया 97,400, वाई का टोटल आया 97,400, इसमें से 4,400 माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आया उसे लिख दिया 2/2 लोन अकाउंट। ठीक, बाद बाकी एक्स और जेड का बैलेंस निकाल लिया, एक्स और जेड का बैलेंस निकाल लिया। ठीक, अब बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे एक्स की और जेड की। कैसे? ये वाली एक्स की और जेड की लिख दी, ये आ गई। और वाई का जो लोन है ये, इसको वाइज लोन के नाम से लिखेंगे। ठीक, अब पुरानी बैलेंस शीट में जरा आ जाइए। पुरानी बैलेंस शीट में आते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है, यस, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे 49,000। ठीक, अब उसके बाद आइए पुरानी बैलेंस शीट में कैश, कैश में कोई चेंज नहीं आया है तो कैश एज इट इज आ जाएगी हमारी। ठीक, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स 19,000 के हैं, 2,000 बेड डेट्स हो गए थे, 2,000 बेड डेट्स हो गए तो 17,000 आ जाएगा। स्टॉक 42,000 है, स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, स्टॉक 42,000 आ जाएगा। बिल्डिंग 2,07,000 है तो 2,07,000 एज इट इज आ जाएगी। ठीक, उसके बाद यदि ये टोटल आपका मैच कर जाता है, ये टोटल मैच कर जाता है तो क्वेश्चन आपका सही है, और यदि ये टोटल मैच नहीं करता है तो क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से आपको ये बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो हमने क्या किया? लोन में ट्रांसफर कर दिया, लोन में ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है आपसे यहाँ पर कहा जाए, लिखा हुआ है वाई इज टू बी पेड, वाई इज टू बी पेड ₹5,000 इन कैश एंड रिमेनिंग टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी बाई को 5,000 रुपया नगद दे दिया और बाद बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। तब क्या होता? तब क्या होता? तो बाई को पहले यहाँ पे लिखते टू कैश 5,000, यहाँ पर लिखते टू कैश 5,000 और बाद बाकी कितना बचा? 93,000 से 5,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 88,000। 88,000 यहाँ 22 लोन के नाम से आ जाता। ऐसा कब होता? ऐसा जब होता जब यहाँ पर लिखा होता भाई रिटायर किए और बाई को 5,000 पे कर दिया कैश में और बाद बाकी उसके लोन में दे दिया। तो यहाँ पर जो बैलेंस आया वो पूरा लोन के नाम से नहीं लिखते, पहले टू कैश लिखते 5,000 और बाद बाकी जो बचता, जो रिमेनिंग बैलेंस बचता वो लोन के नाम से लिखते। उस केस में हमने यहाँ पर बैलेंस शीट के बाद फिर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फिर हम बैलेंस शीट के बाद बनाते कैश अकाउंट। फिर हम कैश क्या दूसरा एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट। ठीक,
कैश अकाउंट बनाते, उसके बाद जो कैश का बैलेंस आता वो यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब इस केस में फिर हमारे पास कितने लेजर अकाउंट हो जाते? तो बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो है हम 4 लेजर अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनाते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और चौथा बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक, ठीक है। तो बेसिकली हम 4 अकाउंट बनाते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, चौथा बैलेंस शीट। अब जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, जो अभी आपको समझाया था, उसमें जो पार्टनर रिटायर कर रहा था उसमें कहीं भी ये इंफॉर्मेशन दी नहीं थी कि जो बंदा रिटायर कर रहा है उसको कैसे पेमेंट करता है। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा रुपया उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में हमको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। इन केस यदि आपसे कहता, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि 5,000 नगद दे दिया, 5,000 नगद दे दिया और रिमेनिंग उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाना पड़ता। तो उस केस में यहाँ पर कितने अकाउंट बन जाते हैं हमारे? इस केस में हमारे बन जाते 4 अकाउंट। इस केस में हमारे बन जाते 4 अकाउंट, ठीक है ना। 4 अकाउंट, पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट, ठीक। अब देखिए यहां पर ये बात तो हमारी फिनिश हो गई, ठीक। अब सवाल आता है कि जैसे हमने किस तरीके से हम समझे कि और किस तरीके से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपको लोन अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है। लोन अकाउंट ऑलरेडी दे रखा होता है तो लोन अकाउंट बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए रिटायरमेंट में बहुत सारी थीम अलग अलग होती है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि एक लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको सारी चीज बता दूं, क्योंकि इसमें 3 तरीके से पेमेंट होता है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पूरा पैसा लोन में दे दिया। नंबर 2, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दिया या चेक के थ्रू दे दिया। नंबर 3, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कुछ पैसा कैश में दिया और बाकी लोन में ट्रांसफर करके दिया। तो इस तरीके से रिटायरमेंट के केस में रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के मेथड कितने हो गए? यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको केवल एक तरीके का क्वेश्चन समझाया, जबकि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब बार बार वही बात आती है, यदि हमको डिटेल से जानकारी चाहिए तो क्या करें, ठीक। दूसरा, यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसने लेजर अकाउंट में आपसे केवल ये कहा कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ड्रॉ बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। जर्नल एंट्री पास करिए और बैलेंस शीट बनाइए किसके? वाई के रिटायरमेंट के बाद। तब क्या करें? तो वही मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक YouTube लाइव में आपको सारी चीज बता पाऊं, ठीक। सप्ताह में एक YouTube लाइव हो और उसमें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर जैसे बड़े बड़े टॉपिक एक एक क्लास में कवर हो जाए, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि हमको पूरा कोर्स करना हो तो क्या करें? तो देखिए हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं, आपके पास विकल्प मौजूद है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल
जब आपने गूगल पर जाना है, मोबाइल के गूगल पर जाना है और उस पर www.isc.online डालना है, और जब www.isc.online डालेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। और वहां पर अब फिर आप क्या करें, सर्च बॉक्स में जाएं और अकाउंटेंसी फॉर 12th ऑल बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लें। जब 12th ऑल बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब सवाल आता है कि ये कोर्स आपको कितने में मिल रहा है। केवल 335 रुपए में कोर्स मिल रहा है। लेक्चर कितने हैं, 247 लेक्चर्स हैं, 247 लेक्चर्स हैं। फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, आपने एक बार खरीद लिया आपके मोबाइल में परमानेंट बना रहेगा। आप चाहे एक बार रिवाइज करें, एक बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, एक बार रिवाइज करें, 10 बार रिवाइज करें, 100 बार रिवाइज करें, 1000 बार रिवाइज करें। ठीक, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये। ठीक है, अब बात ये आती हम क्यों खरीदे, हम तो कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं एक वीडियो इसका प्रोग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके।
यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके, इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहां पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम, समझना क्या है, आपको बात समझ आ गई होगी। प्राइस देखिए, किताब की वैल्यू से भी कम है। और जरा कोर्स पर नजर मार लेते हैं, सिलेबस पर नजर मार लेते हैं। तो इस समय मैं जो पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर नंबर 4 है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब मैं आपको अगली लाइव क्लास में डेथ ऑफ ए पार्टनर पर आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कितनी कंटेंट है। तो देखिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में 25 लेक्चर्स है, 25 लेक्चर्स दे रखे हैं। और मैंने आपको यूट्यूब लाइव में कितने अभी पढ़ाए हैं? केवल 3। समझ आ रही है आपको बात? तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि 25 लाइव क्लास लेंगे तो लगभग 6 महीने निकल जाएंगे केवल रिटायरमेंट। तो यहां पर इस YouTube लाइव का मेरा उद्देश्य केवल एक है, एक फंडामेंटल जानकारी देना और फिर आपको अवेयर करना कि इसका पूरा कोर्स आप यहां से एक टोकन मनी खर्च करके खरीद सकते हैं। मुझे खूब याद है, जब मैं 12th में था तो मैं अपनी कोचिंग फीस 400 रुपी देता था 1 महीने की, और यहाँ तो पूरा कोर्स ही आपको 335 रुपए में मिल रहा है। और ये मैं बात बता रहा हूँ 94 की। 94 का मतलब हो गया लगभग 28-29 साल पहले की। तब 400 रुपए में देता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज के समय में ये वैल्यू क्या है? टोकन मनी है। तो यदि अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो खरीद ले। खरीद लिया है तो अपने लोगों तक जरूर शेयर करें, अपने टीचर्स को शेयर करें, उनको बताएं कि ऐसा कोर्स आ गया है, जिससे वो छात्रों की मदद कर पाए। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर योग्य टीचर मिलना संभव नहीं होता। तो वो उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इसका लिंक भेज सकते हैं, वो बच्चे वहां से परचेज कर लेंगे और एक टेक्स्ट बुक ले लेंगे और घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, यदि अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिए। परचेज कर लिया है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। हो सकता है इसके बाद भी आपको, परचेज करने के बाद भी कुछ आपको प्रॉब्लम आए, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूं। मेरा नंबर है यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम परचेज करने को लेकर, परचेज कर लिया है उसके बाद उसको पढ़ रहे हैं, उसमें कोई आपको समस्या आ रही है, तो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं किसी कारण से यदि आपका कॉल पर जवाब नहीं दे पाऊंगा तो व्हाट्सएप पे आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, है ना। मैं यदि कॉल आपकी पिक नहीं कर पाता हूं तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं।
ठीक है, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अब अपनी रेस्ट लाइफ को मुझे शिक्षा कार्य में लगाना ही लगाना है और ऐसे लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है जो वास्तव में शिक्षा पाना चाह रहे हैं और उनके साथ कोई समस्या क्रिएट हो रही है। ठीक है, 335 रुपए टोकन मनी इसलिए लगाइए, टोकन मनी मैं इसलिए बोलता हूं कि इसका दुरुपयोग ना हो, नहीं तो मैं इसकी वैल्यू 5,000 या 6,000 रुपए रखता। इतनी कम प्राइस रखने का केवल उद्देश्य केवल यही है कि वही खरीदे वही ले जो वास्तव में पढ़े, क्योंकि जो पैसा लगाएगा वो पढ़ेगा जरूर। इतना कम पैसा है जिससे कि हर व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है। ये मेरी जो लाइव क्लास है ये डाउनलोडेड है, डाउनलोड होके हमारी वीडियो में पड़ी होगी। कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। ठीक है, और फिर भी कोई बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसका आप लोगों को समाधान कर दूंगा। अगले लाइव क्लास में हम लोग बात करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर पर। तब तक हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।